कोई नफरी चौकी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। इस फिल्म का ही हुआ है। आओ ना आगे आओ साहब का फोटो बनाओ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हतमी मरहले में आज बशारतुल्लाह एडवोकेट ने जो शरीक मुलज़म है इस केस में जाकिर जाफ़र, उसकी जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। तो अब ये आप कह सकते हैं कि जो आखिरी और हतमी मरहला है वो आगाज़ हुआ और एक मुलज़म के आज जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो गए। 16 फरवरी को तारीख पड़ी है और जो मरकज़ी मुलज़म है उसके वकला आके दलाइल देंगे और थेरेपी वर्क के वकला भी आएंगे। तो आज जो दलाइल हुए उसमें जो प्रोसिक्यूशन में जो लूप होल्स थे, जो मुलजमान हैं, जो मुलज़म है जाकिर जाफ़र, उनके हक़ में जो चीज़ें जाती हैं, बहुत सारे सवालात उठाए गए। CDR पर सवाल उठा, नूर मुकद्दम के मोबाइल से जो CDR डाटा कम लिया गया, ये सवाल उठाया गया। CCTV फुटेज पे बात हुई, मोबाइल जो है वो नूर मुकद्दम के पास था शाम को, ये कहा मुलज़म ने, और वो कहते हैं कि उस जो 20 जुलाई 10:46 तक जो उसका डाटा लिया गया, उसकी वालदा से बात हुई। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपके सामने सारी चीज़ें रख देता हूँ, आप ख़ुद इसमें से एग्जामिन कर सकते हैं कि मामला हुआ क्या है। एक तो ये कहा गया कि जो थेरेपी वर्क हैं उनका जो मुस्बत आया था, जो ब्लड वहाँ से कलेक्ट हुआ था, और ये कहते हैं कि थेरेपी वर्क के मुलाज़म का खून मौका से उठाया ही नहीं गया, वो मालूम नहीं कैसे मैच कर गया। हालांकि ये फोरेंसिक रिपोर्ट थी। और उसके बाद एक इन्होंने ये कहा कि 27 जुलाई को 16 सफ़ात थे जो CDR के थे, लेकिन जाकिर जाफ़र की CDR एडिट की गई क्योंकि वालिदैन को नामज़द करना था। उसके बाद कहते हैं कि 5 सफ़ात मुद्दई और 3 सफ़ात मुलज़म के CDR के गायब हैं, ये इल्ज़ाम लगाया गया है। रिकॉर्ड में टेम्परिंग की गई है, ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है। और ये कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं सवाए CDR के, मतलब कॉल्स के अलावा जाकिर जाफ़र कहता है कि हमारे ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई सबूत नहीं, और CDR तमाम मुलज़मान का नहीं लिया गया, ये कहते हैं। और उसके बाद जो फिंगरप्रिंट हैं वो कहते हैं कि जो इमरान ने मौके से उठा कर दिया, उसने किसी भी बरामदगी मेमो पर दस्तखत नहीं किए और तफ्तीशी ने मौके से कोई फिंगरप्रिंट नहीं लिए। ये जो बशारतुल्लाह एडवोकेट हैं उन्होंने अपने आज जो दलाइल थे उसमें चीज़ें सामने रखी। बाकी अब डिटेल के साथ मैं पढ़ता जाता हूँ, आपको समझ आएगी, जहाँ बात करने की ज़रूरत हुई वहाँ हम थोड़े डिस्कस कर लेंगे। तो बशारतुल्लाह एडवोकेट कहते हैं कि मुझे पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से गिरफ़्तार किया था, मैं अबूरी ज़मानत पर था। आपको शायद याद हो जब ये गिरफ़्तार हुए थे तो ये इन्होंने अबूरी ज़मानत ली थी फ्राइडे को, फ्राइडे शाम तक मुचलके जमा नहीं हुए थे, तो सैटरडे इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया था पुलिस ने, और फिर सैटरडे यहाँ पे भी आए थे, तो यहाँ उन्होंने कहा कि अबूरी ज़मानत थी तो हमें गिरफ़्तार किया था, वो गैर कानूनी है। उसके बाद कहते हैं कि पुलिस की बदनीति को अदालत के सामने रखना चाहता हूँ, जल्दी में पुलिस रिकवरी मेमो पर मेरे दस्तखत कराना भी भूल गए कि जो रिकवर किया था, मतलब जाकिर जाफ़र से जो चीज़ ली गई थी उस पर दस्तखत नहीं किए थे कि ये चीज़ आपसे रिकवर की है। एक तफ्तीशी एक गवाह ने फरदात की हैंड राइटिंग मुख्तलिफ है, कि एक ही तफ्तीशी वो कहते हैं कि 3 किस्म की हैंड राइटिंग है, ये जी वो कहते हैं कि माने हैं वो अपने उसमें जो क्रॉस एग्जामिनेशन थी। उसके बाद कहते हैं कि
4 दफ़ा जाबिर इनको CDR बनाकर दे रहा है। कोई IT डिपार्टमेंट की मोहर नहीं है कि वो जो CDR है ना उस पर कहीं नाम मोहर कोई चीज़ नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो SP ऑफिस हमें देता है डायरेक्टली और SP ऑफिस से हम लेते हैं, डायरेक्ट किसी कंपनी से नहीं लेते। तो ये भी कहा गया किसी कंपनी का नहीं है, कोई ओनरशिप का मामला नहीं है, बताया नहीं गया और डायरेक्टली एक सादा कागज़ में वो जो CDR का जो डाटा है वो मौजूद है। उसके बाद कहते हैं कि बदनीति प्रोसिक्यूशन की देखें कि क्या ज़रूरत थी उनको कि कॉल रिकॉर्ड की 4 कापियाँ लें। 14 अक्टूबर को इन्होंने चालान जमा होने के बाद डाटा कैसा लिया, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये कहते हैं कि जब जो चालान जमा हो चुका था तो फिर उस चालान के बाद भी इन्होंने डाटा लिया। और प्रोसिक्यूशन ने अपने केस में शकूक शुबहात पैदा किए। बाप बेटे की फ़ोन पर बात हो जाती है तो वो कोई क़यामत वाली बात नहीं। तो वो कहते हैं जी वो बातचीत जो आप बात कर रहे हैं वो तो हो जाती है, कोई क़यामत नहीं आ जाती, और इसमें आपने केस स्टैब्लिश करना है कि हमारे खिलाफ केस क्या है। आगे जाकर कहते हैं कि जिसने जारी करके उनको ये CDR डाटा दिया कम से कम उसके दस्तखत ही करा लेते। उसके बाद कहते हैं कि FIR के टेक्स्ट को साबित करने के लिए अदालत को सबूत देने होते हैं और हमारे 56 पेजेस का CDR डाटा लिया गया और इन्होंने बाद में तैयार किया और नूर मुकद्दम का 1 सफ़े का CDR डाटा लिया गया, ये कहा है जो बशारतुल्लाह एडवोकेट हैं। आगे जाकर कहते हैं कि नूर मुकद्दम का 1 से ज़ायद बार अपनी माँ से रब्ता जो है वो साबित है CDR में, जो इनकी CDR है प्रोसिक्यूशन की। मेरे तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं कि मेरे पीछे मेरे घर में क्या हो रहा है। मैं कराची में था, मैं मुजरिम होता तो क्या मैं इनके पास जाता? अगले सुबह ही मैं जो है वो इस्लामाबाद आया और पुलिस के पास चला गया, पुलिस के पास मैं जाता रहा। 24 जुलाई को किस सबूत की बुनियाद पर मुझे गिरफ्तार किया गया? इन्होंने चालान जमा कराने के बाद 60 सफ़े का डाटा जो है वो CDR डाटा लिया और उसके बाद ये कहते हैं कि जाकिर जाफर और शौकत मुकद्दम की 10 मिनट की 20 जुलाई की कॉल, इस पर तफ्तीशी ने कुछ नहीं लिखा, ना ही शौकत मुकद्दम ने बताया कि उसकी बात क्या हुई थी। रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है। तफ्तीशी अगर पूछ लेता कि तुम शौकत मुकद्दम ने 10 मिनट की गुफ्तगू की, उसमें क्या बात हुई, पुलिस ने अपनी तफ्तीश में लिखा कि वो मुस्तकिल इस घर की विजिटर थी। ये कहा जो मकतूला है नूर मुकद्दम उनके हवाले से कि वो पुलिस की तफ्तीश में ये लिखा गया है और एक गुनहगार के साथ आपने बेगुनाह को भी शामिल कर दिया। यहाँ बशारतुल्लाह एडवोकेट ने कहा, आगे कहते हैं कि तफ्तीशी अफसर का कहना है कि शौकत मुकद्दम ने कभी भी नहीं बताया कि उसकी जाकिर जाफर से कोई बात हुई। मैं अगर मुजरिम होता तो क्या सुबह 9 बजे इस्लामाबाद पहुँच जाता? जाकिर जाफर के वकील ने कहा, और जब पुलिस के पास फिजिकल रिमांड हो तो मुलज़म के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती और बगैर CCTV फुटेज देखे कैसे मुलज़मान जो है वो नामजद कर दिया। ये कह रहे थे कि 27 जुलाई को CDR डाटा मिला तो 24 को हमें कैसे मुलज़म नामजद कर दिया, ये उनका असल में बयान था। उसके बाद कहते हैं कि अपनी 10 मिनट की कॉल का कुछ पता नहीं, लेकिन बाकियों की कितनी कॉल्स निकाल ली, मतलब वही शौकत मुकद्दम और जाकिर जाफर की 20 जुलाई की जो कॉल थी उसके वाले से ये बात हो रही है। और आगे जाके कहते हैं कि किसी गवाह ने नहीं कहा कि 35 मिनट एडवांस है ये DVR। ये बुनियादी सवाल है। जो तफ्तीशी अफसर ने कहा था कि DVR का टाइम 35 मिनट एडवांस है, तो ये कहते हैं कि किसी गवाह ने रिकॉर्ड पे ये बात नहीं की, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने ये बात की है। आगे जाकर कहते हैं कि एक नंबर से मकतूला की कॉल्स हैं, पुलिस ने उसको शामिल तफ्तीश नहीं किया। ये उसको जो ड्राइवर है उसके बारे में ये बताया जाता है कि उसकी कॉल्स हैं और टेक्निकली पुलिस ने बहुत कुछ किया लेकिन रिकॉर्ड पर कुछ नहीं लाए। तो ये कहते हैं कि पुलिस ने बहुत कुछ किया लेकिन रिकॉर्ड पर कुछ नहीं लाए और हमने नंबर डायल करने का कहा था, लेकिन नंबर डायल करने पर प्रोसिक्यूशन ने इतराज़ उठाया था। जब शौकत मुकद्दम साहब से ये क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही थी तो उस वक्त एक जो मोबाइल नंबर है, जो ड्राइवर हैं, उसका मोबाइल नंबर डायल करने का कहा गया था, तो उस वक्त ये मामला हुआ था। उसके बाद कहते हैं कि 19 जुलाई को जब ये बकरा लेकर उनको केस के मुताबिक 19 जुलाई को लापता हुई तो DVR के मुताबिक 18 जुलाई को, यहाँ भी ये कहते हैं कि 19 जुलाई को वो कहते हैं कि वो बकरा लेकर घर पहुँचे जो ख़रीदने गए थे, तो 19 जुलाई का ये वक़ूआ बता रहे हैं और ये DVR के मुताबिक तो 18 जुलाई की उसकी वहाँ पे एंट्री है मकतूला की। और उसके बाद कहते हैं कि दोस्तों के नंबर नाम तो लिख तो देते और बता देते कि उनकी ज़रूरत नहीं थी। ये कम से कम प्रोसिक्यूशन जो तफ्तीशी अफसर को लिखना चाहिए था। और शौकत मुकद्दम नूर मुकद्दम की तलाश के लिए इसकी दोस्त के घर गए। अगर मेरे पर शक होता तो मेरे घर आते। यहाँ पे शौकत मुकद्दम साहब ने ये कहा था कि मैं दोस्त के घर गया, तो वहाँ पे ये कहते हैं कि अगर मुझ पे शक होता तो डायरेक्टली मेरे घर आते। शौकत मुकद्दम की लोकेशन रावलपिंडी की नहीं थी जो डाटा से साबित हुई, ये कहते हैं। और जो पोर्शन सर्च किया गया, फिर मोबाइल कहाँ से आ गया, DVR में नूर मुकद्दम का बैग, कपड़े और दीगर चीज़ें कहाँ पर गई और इस घर को कोई नहीं आया ही नहीं। अच्छा, DVR में वो कहते हैं कि बैग जो चीज़ें उसके इस्तेमाल थी वो रिकॉर्ड पे कहीं भी पुलिस नहीं लाई। और ये कहते हैं कि जब पोर्शन को सर्च किया गया था 20 जुलाई को तो उस वक्त मोबाइल नहीं मिला और बाद में ये कहते हैं कि वहाँ से हमें
मोबाइल रिकवर कराया है ज़ाहिर जाफ़र ने, और ये कहते हैं कि ना नूर मुकद्दम के मोबाइल का डाटा है, ना ही ज़ाहिर जाफ़र के मोबाइल का डाटा मिला है। जो मोबाइल FIA को दिया गया था, एक की स्क्रीन कहते हैं टूटी हुई थी, वो उस पर पासवर्ड नहीं लगा सकता था, दूसरे की जो है वो पासवर्ड नहीं था, तो इस वजह से मोबाइल डाटा नहीं मिला। ये उसकी बात हो रही है। ये कहते हैं कि ये तो FIR में कहीं नहीं बताया कि नूर मुकद्दम के पास कौन सी कंपनी का मोबाइल था। आगे जाकर कहते हैं कि शाम 7 बजे तक तो मोबाइल नूर मुकद्दम के पास है। जब वो गिरी हुई DVR में नज़र आ रही हैं तो मोबाइल नूर मुकद्दम के पास था। उनके अपने DVR के मुताबिक 35 मिनट एडवांस है, लेकिन किसी गवाह ने इसका जिक्र नहीं किया। DVR के मुताबिक 18 जुलाई रात 10 बजे वो अकेली इस घर में आई। DVR में कुछ नज़र आ रहा है कि इसको जाकिर जाफ़र के वकील ने डिस्कस किया, मतलब DVR में जो नज़र आ रहा था सारा जो जाकिर जाफ़र के वकील ने डिस्कस किया, और ये कहा कि नूर मुकद्दम का मोबाइल छुपाया गया। 20 जुलाई को उनको क्यों नहीं मिला, 23 जुलाई को क्यों मिला, ये सवाल उठाया। और ये कहा कि आजकल सारी कॉल व्हाट्सएप पे होती हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन पुलिस ने व्हाट्सएप का डाटा लेती तो बहुत सारी बातें सामने आ जाती। बहुत सारी बातें उन्होंने बार बार मुख्तलिफ जगहों पर कहा, मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता। तो उसके बाद कहती हैं कहानी कुछ और है। लेकिन अगर पुलिस व्हाट्सएप का डाटा लेती, और ये कहा, और पूरे केस में पहले कहीं पे भी मुद्दई ने नहीं बताया कि उनको व्हाट्सएप कॉल आई थी, लेकिन अपने बयान में उन्होंने ये बात की। और उसके बाद ये कहते हैं कि मेरे 6 दिन का और नूर मुकद्दम का सिर्फ 1 दिन का 20 जुलाई का सुबह 10:40 तक डाटा लिया गया है। तो यहाँ पे ये है कि 3 दिन का नूर मुकद्दम का बुनियादी तौर पर डाटा जो है वो मौजूद है CDR का। और उसके बाद ये कहते हैं कि 1 दिन की कॉल में इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स जो है वो मौजूद हैं, और माँ की गवाही की जरूरत नहीं होती, लेकिन दौरान दरियाफ्त पूछते कि उनकी क्या बात रही है नूर मुकद्दम के साथ बार बार जो हो रही थी। और 17 घंटे का डिले है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो 23 जुलाई को मिली थी, और ये फर्ज कर रहे हैं कि ये वही। अच्छा, यहाँ फोटोग्राम, तो यहाँ पे फोटोग्रामेट्री टेस्ट के हवाले से सवाल उठाया गया कि फोटोग्रामेट्री टेस्ट नूर मुकद्दम का क्यों नहीं हुआ। हमारा फोटोग्रामेट्री टेस्ट जो है वो लिया गया है। तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन में बात आई थी, तो प्रोसिक्यूशन ने ये कहा था कि मर्डर हो चुकी थी, उसका सर जो है धड़ से जुदा हो चुका था, तो कैसे फोटोग्रामेट्री टेस्ट जो है वो हो सकता है। बहरहाल ये उन्होंने सवाल उठाया कि ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये वही लड़की है, तो इट मीन के फोटोग्रामेट्री टेस्ट ना होने और लड़की के नूर मुकद्दम के होने पर भी एक सवाल जो है उठाया कि क्या वो जो मर्डर हुई नूर मुकद्दम ही है, क्योंकि फोटोग्रामेट्री टेस्ट नहीं हुआ। ये एक एतराज़ है, ये बड़ा अजीब किस्म का। बहरहाल नूर मुकद्दम का फोटोग्रामेट्री टेस्ट तो करा लेते, और मेरे मोबाइल की स्क्रीन कैसे टूट गई, जब वो कब्जे में लिया तो वो टूटा हुआ नहीं था। उसके बाद कहते हैं कि असल स्टोरी छुपाने के लिए पुलिस ने ये सब कुछ किया है। मैं बिजनेसमैन हूँ। जब पुलिस ने मेरा बयान रिकॉर्ड कराया तो पहले बयान में मैंने कहा कि पुलिस को हमने आगाह किया था। FIR को साबित करने के लिए सबूत का होना ज़रूरी है, और जाकिर जाफ़र के वकील ने यहाँ पर यह दलाइल जो है वो मुकम्मल किया। 16 फरवरी को अब बाकी मुल्ज़मान के। तो ये नाज़रीन आज की हमारी वीडियो, इसमें जाकिर जाफ़र के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। 16 फरवरी को अब दीगर मुल्ज़मान के वकला जो है दलाइल देंगे, और तब तक इजाज़त दीजिए, और इस वीडियो पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।